छोटों को बड़ों को अम्मी का लालच भरा सलाम। हम गए थे अभी सानू के साथ। हमारा बेटा उसका जल्दी पैकअप हो गया था, जैसे कि आपको पता रहता है कि उसका हर बार जल्दी पैकअप हो जाता है। हमें डर लग रहा है, एकदम हौला बैठा जा रहा है कहीं पूरा फाइनली पैकअप ना हो जाए। मतलब हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैकअप हो जाता है। तो हमें ले गया था वो घुमाने। तो हमने कहा कि बेटा इतने दिन हो गए हैं, सूट वूट लिया नहीं है, पिछले हफ्ते ही लिए थे 50। तो कह रहा अम्मी और दिला देते हैं। इतना नेक है हमारा बेटा, मतलब हम क्या बताएं। हमारा बिल्कुल जन्नती है, एकदम जन्नती। हमारे 50-50 सूट दिलाता है एक एक बार में। अब बेटा हो तो सानू जैसा हो, वरना बेटा ना हो किसी के जो एक दो दिला देते। हमें नहीं पसंद वो बेटे हैं, कैसे कंजूसी कर रहे हैं बिल्कुल माँ को दिलाने में। कम से कम 50 सूट दिलाओ, तब जाके हमारी निसास हम भरे, तब जाके हमारी लालच जो हमारा दिल है उसको ठंडक पहुँची। तो हमारा दिला के लाए, फिर 50 और दिला लाया। तो उसमें सबके हमारे हो जाएंगे, एक हफ्ते के और के हम ले आए हैं। तो कह रहा अम्मी आते टाइम कह रहा अम्मी कुछ खा लो। तो हमने कहा खाना तो बहुत ज़रूरी है। हमने खा लिया भर भर के खूब सारा। फिर कह रहा अम्मी मूवी वो क्या कह रहा है वो, कह रहा फिर कहता अम्मी पिक्चर लगी है। तो हम बचपन मेरा देखते रहे पिक्चर पिक्चर देखिए। हम बिल्कुल सीख हमारी पिक्चरों वाली थी वो, जैसे उसमें लव स्टोरी होती थी तो हम उसी से सीख गए थे लव स्टोरी। मतलब अच्छा अच्छी लगती थी हमें पिक्चर देखना, और नाचना गाने में कितने हम आगे हैं, सबको तो पता ही है। कह रहा अम्मी पिक्चर देख लो। हमने कहा कौन सी पिक्चर दिखाओगे, चलो दिखा दो। कह रहा अम्मी ट्रांसफार्मर देख लो। हमने कहा हम नहीं देख रहे ट्रांसफार्मर वार्मर। तो हमने रात वो हमने तो ज़िंदगी भर फटते हुए देखे इतने हमारी आंखों के सामने, हमारा एकदम कलेजा एकदम डरा सा जाए, हम घबरा जाए। हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। तो कह रहा अम्मी दूसरी देख लो। कह रहा हमने कहा बताओ। कह रहा आदि पुरुष देख लो। तो हमने कहा आदि पुरुष कैसा मतलब। कह रहा महान पुरुष। हमने कहा वो तो हम देखते रहते तुम्हें रोज रोज तुम्हें देखते, 3 मिनट अपनी आंखों के सामने देखते, 15 मिनट ब्लॉग में देखते। तो क्या तुम आदि पुरुष से तुम तो बहुत अच्छे पुरुष, तुम महान जन्नती बेटा, जमीन में रह के जन्नती हो हमारे बेटा तुम। तो कह रहा अम्मी देख लो। तो हम तो देख आए, हमारा मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें बेटे ने हमारे कहा तो दिल रखने के लिए हम देख आए। जो हमने देखा है तो पता चला कि वो हम बचपन में जो देखते रहे हैं रामायण जो थी वो, किनकी, रामानंद सागर थे, कौन थे वो, बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने बनाई थी। हम देखते रहे, हमारे पड़ोस में सब देखते रहे। और हमारे देखो हमारा सारे धर्म हमारे लिए एक समान है, कोई हमारा भेदभाव नहीं। हम किसी को अलग नहीं समझते, सबको एक जैसा समझते हैं हम, बिल्कुल एक जैसा हम सबको समझते हैं। सारे धर्म हमारे लिए एक समान है। तो हम फिर देखा इसी खुशी में हमने देखा। तो अब एक तरफ देखो ये इधर नीचे है, आपको दिख रही होगी, एक उनका रामानंद सागर जी की रामायण। और एक तरफ देखो ये 500 करोड़ की, 500 करोड़ समझ रहे हैं कितना पैसा है। हमारे सालों को 500 करोड़ दे दे तो हमें क्या पूरे खानदान को एक्टिंग करवा दे वो भैया। तो एक इनकी तरफ देख लो 500 करोड़ की VFX वाली, बी बी BFX क्या, BF वाली, नहीं नहीं BFX वाली, कैसी गंदी बात है हमें से कह। एक उनकी देख लो। कितना फर्क है। इसमें पैसे नहीं लगे फिर भी इतनी अच्छी लग रही, और इसमें पैसे भर भर के लगा दिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। तो हम बता देखो अम्मी का एक्सपीरियंस बहुत है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो अम्मी को है, क्योंकि अम्मी खेली खिलाई मतलब अम्मी खिलाड़ी रही हैं हर चीज़ में, तो अम्मी को बहुत एक्सपीरियंस है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक उनकी जो मूवी थी उसमें सादगी थी, उसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब जो इंसान का मिजाज होता है ना, जैसे श्री राम भगवान जो थे, जो श्री राम जी थे, उनका जो मिजाज था वो उस मूवी में जो रामानंद जी की थी वो दिख रहा था। सीता मैया जो थी उनका दिख रहा था, और जो हनुमान जी जो थे उनका दिख रहा था, लक्ष्मण जी का दिख रहा था, और रावण किस मिजाज का था उनका दिख रहा था। सारे मिजाज उसमें अच्छे से दिख रहे थे रामानंद जी की मूवी में, जो पिक्चर थी उनकी उसमें। और एक इनका देख लो ड्रामा, क्या मचाया हुआ है इन्होंने, बलबाद मतलब बिल्कुल तहस नहस कर दी मूवी की। इतने में जाने कितनी लैया पट्टी आ जाती है। 500 करोड़ की मूवी बनाई। अरे हमें बताया, उसने किसने बताया, हमारा एक छोटा सा बच्चा हमारी रिजा ने बताया कि अम्मी आवा 300 करोड़ में जो चंद्रयान जो रॉकेट होता है जो जाता है चांद के ऊपर, जो लैंड कर जाता है सू करके, कह रहा वो लैंड कर गया था अम्मी, वो चंद्रयान वहां पे जाके उसका 300 करोड़ लगा था कुल, और इसके 500 करोड़ में सब तबाही मचा दी इसने। बिल्कुल पसंद नहीं आई, रद्दी बकवास। हम बैठे बैठे बोर हो गए। लोग इतना गरिया रहे थे, मतलब लोग इतना चिल्ला रहे थे कि क्या मूवी की आफत कर दी। देखो किसी की जज्बात होते हैं, किसी के मतलब किसी की धार्मिक आस्थाओं को ऐसे नहीं बर्बाद करना चाहिए। हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, उसके जो उन्होंने जो बोला है बहुत गलत बोला है मूवी में। इतना गलत तो हम नहीं कभी बोलते, इतना झूठ इतना गलत कभी अम्मी ने नहीं बोला जितना उन्होंने बोल दिया। हम आपको बताते हैं, हम अपनी बहू से पूछ लें, वो
फरिश्ता ने हमें बताया था क्या क्या बोलना है, हम भूल गए। अभी रुको, उसे कॉल लगा के पूछ लेते हैं क्या क्या। हाँ बेटा, हाँ चीपिका, हमने ये तो बता दिया है कि कहाँ तक पहुँचे, फिर वो मूवी के बारे में क्या बताना है, उसके पिक्चर के बारे में। अच्छा अच्छा, तारीफ कर दे। क्यों, तारीफ के लायक नहीं थी, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, नहीं। इस बार तो सच बोलने दो, हर बार तुम अपने मन की करवाओगी हैं। हैं, अभी कैमरा हम काट देंगे ये सीन, तुम्हारे मन नहीं सुनने वाले। अब हमारा बेटा खुद कमा रहा है, खुद खिला रहा है, तुम्हारी किसी हाल में नहीं सुनेंगे। जाओ अपनी अम्मा से अपने पैरों की सूजन कम करवाओ। अब वो जो 2 जोड़ी पायल है वो भेज देना हमें, हाँ बहुत मन कर रहा था लेने का। भेज दो बेटा, है हमारे तो एक और डायलॉग कर, एक और इंटरव्यू दे देंगे तुम्हारे लिए, भेज देना बेटा, है दे दो। बहुत अच्छी हमारी हमारी बहुत अच्छी बेटी, हमारी बहू बहुत अच्छी, फरिश्ता लाखों में एक। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि हमारा उसके पास बैठने का जी नहीं चाहता, मतलब बैठने का हमेशा जी चाहता है। और फिर आती हमसे 1-2 पप्पी ले जाती, बहुत है एक ब्लॉग के लिए, है लोगों को यकीन हो जाएगा कि बहुत अच्छी है हमारी। तो इन्होंने हिस्ट्री की तो बिल्कुल ही वाट लगा दी, हम ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ख़राब कर दिया। कोई मतलब नहीं रहा इस मूवी का, पूरे पैसे बर्बाद हुए हैं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। इतने पैसे तो हम सूट में नहीं बर्बाद करते जितने उन्होंने मूवी में बर्बाद कर दिए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किस किस तरीके की उसमें जो जो भाषा है, जो लफ्ज है, एक तो जुबान ऐसी चीज़ होती है उससे दिल जीत लेता है इंसान। इन्होंने हमारा जी एकदम बिल्कुल ख़राब कर दिया। हम आपको बताते किस तरीके से इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बताइए, देना चाहिए है डायलॉग जो हो उनके कैरेक्टर के हिसाब से हो, उनकी समान हो, कि वो अब श्री राम है तो श्री राम की उसमें कैरेक्टर झलकना चाहिए, वो है ना हनुमान है तो हनुमान जी का कैरेक्टर झलकना चाहिए। एक हमें आपको बता देती हूँ क्या किया था, एक तो मुझे याद नहीं रहता लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। हाँ? कहता है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। बताइए ये किस तरीके की भाषा है, ये ऐसा ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए है। कहता है तेरी बुआ का बगीचा है कि जो हवा खाने चला आया है, ये बिल्कुल बदतमीजी नहीं हुई है। एक और है, कहता है जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी हम लंका लगा देंगे। ये कैसी छपरी पने की है? कोई टिकटॉकर से डायलॉग लिखवा लिए थे क्या? कभी कभी तो टिकटॉकरों के भी डायलॉग अच्छे होते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। और कम, और रुका नहीं, अभी नहीं रुका, हम और बताते हैं क्या कह रहा था। कहता है मेरे एक सपोले ने तुम्हारे पूरे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पिटारा भरा पड़ा है। इस तरीके की भाषा है। कैसा गंदा सा डायलॉग डाला है मूवी में, देख रहे हो, लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। और नहीं रुका, फिर भी नहीं रुका, फिर जाने कितने ऐसे डायलॉग हैं हमारे देख देख के एकदम कुड़ा जाए जी। हमें हमारे सामने वही आ रहा, मतलब वो जो उसमें थे श्री राम जो बने थे रामानंद सागर में, हम कह रहे हैं हम वही देखेंगे जाके दोबारा से ये। अच्छा, पहले हमें लगा किसी ने पैरोडी एरोडी बना के डाल दी है कि किसी के डायलॉग है, किसी की मूवी है, ऐसा कुछ। फिर हमने पूरी मूवी देख ली तो तब जाके यकीन हुआ कि पूरी मूवी वाहियात है, पूरी वाहियात मूवी बनाई है, इतनी खराब मूवी, देखो जी इतना अजीब सा हो गया। फिर हमने जाके गोलगप्पे खाए तब जाके अच्छा हुआ है। इसका जो डायरेक्टर है उसने आदि पुरुष तो बना दी, लेकिन हमें लगता है सबसे बड़ा पापी पुरुष वो बन गया है आज के जमाने में, है सारे लोगों को उड़ाए दे रहा है, उड़ा दे रहा, पूरी मूवी हवा में बना दी है। इतना बीएफएक्स कोई डालता है वो भी अच्छा नहीं, इतना अंधेरा, ऐसा लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली की मूवी देख रहे हैं। अरे उसी को दे देते, वो इससे अच्छी बना देता, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। हमें तो ये हैरानी हो रही है कि हमारे व्लॉग में अगर कोई ऊंचा नीचा कुछ गलत बोल देता है तो सब बता देते कि अम्मी ये चेंज करके ये बोलो, ये गलत बोला आपने। लेकिन इनकी पूरी टीम थी इतनी बड़ी, जो फिल्म बनाते हैं तो कितने सारे लोग होते हैं, सबने इतने डायलॉग बोले, मूवी पूरी पूरी पिक्चर बना डाली, फिर उसके बाद में देख भी डाली होगी, उसके बाद में जो इसका ट्रेलर होता है वो भी लॉन्च कर दिया होगा। उसके बाद भी इनको यकीन नहीं हुआ कि इन्होंने कितनी खराब मूवी बनाई है, कि रुक जाते कि इतनी गालियां ना पड़ती। फिर लोग बहुत 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 गुस्सा थे। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे सानू से गंदी कोई मूवी बना सकता है जो बैटेलियन उसने बनाई थी, और वो जो ये मूवी हम कह रहे यकीन से कि जो के ने बनाई थी ना देशद्रोही, उससे भी खतरनाक बकवास मूवी बनाई है इन्होंने, जिसका रियलिटी से जो असली चीज होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। इस मूवी का जो क्या कहते हैं आदि पुरुष मूवी का जो रावण था वो था इसका राइटर, इसका राइटर ही इसका रावण था। क्या नाम था उसका, मनोज मुन्नजिर मुत्तसिर, कुछ ऐसा नाम है उसका। नाम तो अच्छा है उसका वैसे, लेकिन नाम अच्छा होने से क्या होना है, काम तो अच्छे है नहीं, बिल्कुल फालतू एकदम मूवी बनाई है। बिल्कुल कह रहे क्या उसे पैसे वैसे नहीं दिए थे, उसे दिहाड़ी पे ले आए थे क्या, जो उसने अच्छे डायलॉग नहीं बोले, कम से कम 50 उसको जोड़ी कपड़े दो हमारी तरह, तो अच्छे अच्छे डायलॉग एकदम मीठे मीठे निकलेंगे कि कोई पहचान ना पाए कि अच्छा कि झूठ है कि सच है। अम्मी से पूछो किस तरीके से झूठ बोलते हैं, अम्मी बताएगी फिर।
हमें तो ये लग रहा है कि ये जो सेंसरशिप होती है, जो मूवीज को एकदम पास कर देती है कि जाओ रिलीज करो, पैसा कमाओ, जो करना है करो, तो इन्होंने ये चीजें कैसे कैसे कर दी थी? क्या आप तुझ देखा नहीं मूवी कैसे कर दी? अच्छा, ये सबसे खराब बात इनकी ये है कि अब जा जाके सफाई दे रहे कि लोग नहीं समझ पाए। अरे कैसे नहीं समझ पाए? सबके पास दिमाग नहीं है, बस तुम्हारे पास ही दिमाग है। सबसे दिमाग तो हमारे पास है। जब हम समझ गए, सबसे कम दिमाग तो हमारे पास है। जब हम समझ गए तो दुनिया तो समझ ही जाएगी। कैसी बात कर रहे? जैसे लोग नहीं होते जिनको हिंदी नहीं आती तो वो कहते हैं हमें तोड़ा तोड़ा हिंदी आता है, तो वैसे ही डायरेक्टर भी कह रहा था हमें तोड़ा तोड़ा रामायण आता है, तो उसने तोड़ तोड़ के अजीब व गरीब आज के छपरी लोगों के टिकटॉकरों के डायलॉग डाल के ऐसी मूवी बना दी है। हम तो यही कहेंगे भैया, देखने के बाद हमारा यही यकीन है, बिल्कुल नहीं चाहते इस मूवी को बैन किया जाए, कोई ना देख पाए। और ऐसा भी नहीं है कि इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए जैसे हमारे व्लॉग्स की होती है, तो व्यूज़ पे व्यूज़ आ जाते हैं, तो अगर सब टिकट पे टिकट लेंगे जाके देखेंगे तो ये तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी मूवी को, जो पिक्चर है, ऐसी पिक्चरों को नहीं बनना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ कंगना रनावत। मुझे ये मूवी बहुत बकवास लगी है। ये आदि पुरुष मूवी ऐसी मूवी है जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक कर दिया है। सब एक ही बात बोल रहे हैं कि मूवी कितनी बकवास है और डायलॉग कितने छपरे हैं। मुझे ये मूवी इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं आई है। दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइम रीजन फॉर माई सेल्फ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है, गाइज एक सेकेंड, यस प्लीज प्लीज, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? या इन लोगों को मूवी में कैरेक्टर निभाने नहीं आते, इन्होंने मुझसे नहीं सीखा। आपने देखा था मैंने कितना अच्छा कैरेक्टर निभाया था रानी लक्ष्मीबाई का मणिकर्णिका मूवी में। हाँ, हालांकि मुझसे अच्छा रणवीर सिंह निभा सकता था क्योंकि वो स्कर्ट पहनना जानता है, सो व्हाट, लेकिन फिर भी मैंने सबसे अच्छा निभाया था। और इस मूवी का नाम आदि पुरुष क्यों रखा हुआ है? कोई कूल डूड या छपरी लौंडा रख देते, ये मूवी तो आदि पुरुष लग ही नहीं रही है। और तो और इस मूवी के फ्लॉप होने में पूरा जिम्मेदार करण जौहर है, क्योंकि करण जौहर जो है वो करीना का दोस्त है, और करीना का दोस्त जो सैफ है इस मूवी में रावण है, और इस मूवी का रावण इस मूवी का डायरेक्टर है। ये दोनों के दोनों इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस मूवी के लिए जिम्मेदार जो है फ्लॉप होने के लिए, वो सीधा सीधा करण जौहर है। और तो और उस बेवकूफ ने मुझे और सैफ को कॉफी विद करण ने भी एक साथ बुलाया था, तो हाउ डेयर ही कि इतने खराब रोल करने वाले के साथ मुझे बैठाएगा। सो मैं इस मूवी के लिए करण जौहर को ही बैकलैश दूंगी। और तो और ये मूवी पूरी की पूरी वायरस है एंड आई एम द सैनिटाइजर। इस मूवी का ही सफाई कर दूंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मेरा सेंस ऑफ बैशिंग बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे ट्वीट करके, ट्वीट नहीं कर सकती मैं, धीरे धीरे स्टोरी डाल के इस मूवी को बैश करके, इसका नेगेटिव रिव्यू देके इस मूवी का सफाई कर दूंगी। इस मूवी को प्लीज बैन कीजिए और कोई ना देखिए। इस मूवी को अगर देखना है तो पायरेटेड मूवीज में देखिए, सिर्फ हंसने के लिए, और इसको रामायण से बिल्कुल भी कनेक्ट ना कीजिए। अगर आप करेंगे दैट मीन्स यू आर इंसल्टिंग हिंदुइज्म। प्लीज डोंट डू दिस। धन्यवाद। Yeah.